अरे बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? वो सर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई ऐसे बिस्किट खाते खाते लेटते लेटते? ये कोई मूवी नहीं है, ऐसे ही लेक्चर देख रहे हो। चलो अपने नोट्स दिखाओ एक बार। सर नोट्स तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे ना, नोट्स क्यों बनाऊँ? अरे आपको भी ऐसा लगता है कि खुद के नोट्स नहीं बनाने चाहिए? चलो मैं बता दो का, और बिस्किट अलग खा रही हो। मेरा बिस्किट। लाखों बच्चों के मन में यह सवाल है कि जब इतने अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े दीदी भैया ने हमारे लिए प्रीमियम नोट्स बना रखे हैं जो ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, तो हम स्वयं क्यों इतना मेहनत करके घिस घिस के खुद के नोट्स बनाए? इसका एक ही आंसर है बच्चों। साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि जो नोट्स हम स्वयं खुद बनाते हैं उसमें हमारे जो सारे 6 सेंसेस है वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि आप जब नोट्स लिखते हो तो आपका मसल मेमोरी के साथ आपका जो आई साइट है, आपका विजन है, आप बोल बोल के लिखते हो कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इतने सारे सेंसेस को जब आप एक्टिवेट करके खुद के नोट्स बनाते हो तो सिर्फ आप चीजों को लिख नहीं रहे हो, लिखने के साथ साथ आप चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, एंड आप जो लिख रहे हो उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। इसलिए दिस इज नॉट अ डिबेटेबल टॉपिक। आपको अपने खुद के नोट्स तो बनाना चाहिए। आप जो पूरे साल भर इतना मेहनत करते हो, सबसे पहले आप क्लास लेक्चर्स देखते हो, टीचर आपको टॉपिक समझाते हैं, उसके बाद आप उस टॉपिक को किसी ना किसी रेफरेंस बुक से रीड करते होंगे, एंड फाइनली आप एनसीईआरटी का एक रीडिंग देते होंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका सेल्फ नोट्स बनता है। तो एग्जाम के पहले जब आप रिवाइज करोगे तो क्या आप फिर से मोटी रेफरेंस बुक खोलोगे? क्या फिर से एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट लाइन देखोगे? या आपके जो स्वयं खुद के नोट्स है, एक या दो बार उसको रिवाइज करके आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर आपके सेल्फ नोट्स इन तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकता तो उसका कुछ फायदा नहीं है। चलिए, व्हेन टू मेक नोट्स। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नोट्स कब बनाएं? नोट्स दो टाइप के होते हैं, एक है लॉन्ग नोट्स एंड एक है शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स आपको बनाना चाहिए ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर बाय अ ट्रस्टवर्दी टीचर। जब आप जिस टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं वो आपको क्लास में ही चीजें लिखाते हैं, पीपीटीज के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तब जो नोट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि लॉन्ग नोट्स बनाने के बाद इमीडिएटली आज एक टॉपिक समझ लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, दूसरा टॉपिक उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये आपको नहीं करना है। ये एक मेजर मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आप समझो, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट समझा दिया, क्या आपको दुनिया भर के सारे चीजें समझ में आ गई इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग? नहीं। आप क्या करोगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप एटलीस्ट 5 डेज वेट करोगे। ये जो 5 डेज का वेटिंग पीरियड है, इसमें आप पूरे चैप्टर को फर्स्ट टू लास्ट रिवाइज करोगे फ्रॉम लॉन्ग नोट्स। उससे आपके सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मैं करंट समझा रहा हूं तो करंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी रिलेटेड है। सिर्फ करंट समझ के करंट का नोट्स बनाओगे तो कुछ चीजें इनकम्प्लीट हो सकता है। शायद वो इनकम्प्लीट डॉट्स पोटेंशियल डिफरेंस से आगे आने वाले टॉपिक से कवर होंगे। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, अगला वीडियो बनेगा। शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे एटलीस्ट 5 डेज के बाद, जब पूरे चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक नोट्स। अब आपके सामने दो नोट्स आ रहे होंगे, 1 और 2। आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा नोट्स पसंद आ रहा है। एनालाइज करते हैं। पहले वाले नोट्स में मल्टीपल पेन्स का यूज हुआ है, टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, एंड फिर ऐसे स्पेसिंग भी कुछ खास स्पेसिंग नहीं है। पहली बार आपको देखने के लिए अच्छा आपको लग रहा होगा, बट वापस इसको इसके क्लमजीनेस की वजह से आपको रिविजिट करने का मन नहीं हो रहा होगा। दूसरे वाले नोट में सिर्फ 2 पेन्स का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर स्पेसिंग हमने नोट्स के बीच में रखा है, 2-3 फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में हमने चीजें स्टोर किया है। तो सेकंड वाला जो नोट्स है ये बेटर है, ऑल्दो ये बोरिंग लग सकता है एंड बच्चों को, क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को लग सकता है सर ये तो बहुत डेकोरेटिव है, मल्टीपल पेन्स, ग्लिटर पेन, ये वगैरह हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बट ऐसे नोट्स कोई फायदेमंद नहीं है बच्चों। ये सिर्फ दिखने में फर्स्ट टाइम अच्छा लग सकता है, इसमें मेहनत 1-2 घंटे का आपको लगेगा, हर एक चैप्टर बनाने में आपको 3-4 घंटा लगेगा। तो दिस इज द बेस्ट नोट्स जो बिल्कुल नीट, टाइडी, कंसाइज है। नाउ लेट्स सी what are the steps that you should keep in your mind while making notes. Keep it simple. जैसा कि मैंने बताया, यूज ओनली 2 पेन्स, ब्लू एंड ब्लैक, एक हेडिंग के लिए एंड एक कंटेंट के लिए। नीट एंड टाइडी आपको रखना है विद प्रॉपर स्पेसिंग। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नोट्स स्टाइल मानने के लिए नहीं, रिविजन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब आपको मन होना चाहिए कि अच्छा आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 खोल के एक बार खुद से रिवाइज करूं। अगर नोट्स इतना ज्यादा मेहनत से बना होगा, इतने डेकोरेशन, इतने वो, फिर उसी में इतना एनर्जी चल जाएगा कि वापस आपको रिविजिट करने का मन नहीं आएगा।
क्या आपको नोट्स बार बार रीड करने हैं? नहीं, रीड अगेन एंड अगेन नहीं करना है। आपको करना है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब आप नोट्स को बंद करोगे एंड आंखें क्लोज करके आप रिकॉल करोगे। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इसका यूनिट ये है, इसका 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये है, इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ये सारे चीजें जो आपके नोट्स में लिखे हैं आपको एक्टिव रिकॉल करने आना चाहिए। डबल टिक मेथड टू इंश्योर 2 रिविजन्स। जब आप पहली बार नोट्स को रीड कर रहे हो तो आप एक टिक मान लो कि अच्छा एक बार एक्टिव रिकॉल हो गया। जब सेकंड टाइम आप विजिट करोगे तो हर एक टॉपिक को फिर से डबल टिक आना चाहिए। तो अगर आपके नोट्स में हर एक टॉपिक के सामने 2 टिक्स है, इसका मतलब आपने 2 बार क्या रीड अगेन एंड अगेन किया? नहीं, 2 बार इसको एक्टिव रिकॉल किया। इसका मतलब आपके परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये नोट्स स्टोर हो चुके हैं। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज यू हैव टू यूज नोटेशंस। अब कुछ नोटेशंस मैं यूज करता था, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं ये हैश सिंबल यूज करता था। अगर एक क्वेश्चन बेसिक है, अभी तो मुझे आ रहा है बट बाद में शायद मैं इसे भूल सकता हूं, रिवीजन की जरूरत है। मतलब बेसिक था क्वेश्चन, अभी तो आ गया बट आगे जाके इसको रिवाइज करना हो सकता है। स्टार में तब यूज कर सकता हूं जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन मेरे से हो गया बट उसको करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। स्टार्ट टू द पावर इंफिनिटी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्ट टू द पावर इंफिनिटी तब यूज किया जाता है जब वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाया जिसमें टीचर का हेल्प आपको लेना पड़ा, वो है स्टार्ट टू द पावर इंफिनिटी, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो बार बार आपको रिवाइज करने आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला हो उसको मैं एक बॉक्स के अंदर नोट कर लेता हूं सो दैट बाद में इसे अच्छे से मैं रिवाइज कर पाऊं। सबको पता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमें क्या करना चाहिए, अंडरलाइन। एंड फाइनली मैं नोट्स के सामने किसी टॉपिक के सामने AIM लिखता हूं। AIM स्टैंड्स फॉर ऐड इनटू मेमोरी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स बताते हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आ सकता है। जो एग्जाम में आ सकता है जो आपको थोड़ा बहुत रट्टा भी मानना है, उसके सामने मैं लिख देता हूं AIM, मतलब ये मेरे दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए। फाइनल पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें। मैं डेमो के साथ, ये मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीमियम नोट्स है। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका पहले मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं। मतलब मैंने बिल्कुल ऑथर स्टाइल में नोट्स लिखा है जो बहुत ही जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। हमारे जब नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, अगर आपको जल्दी से चाहिए तो आप लोग कमेंट करो कि क्लास 10 नोट्स नीडेड, ऐसे कुछ बोल सकते हो। एनीवेज, सो दीज आर 2 पेजेस फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को अगर मुझे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में कर सकता हूं। ऑल्दो ये मैंने आईपैड में किया है, आपको स्वयं अपने कॉपी में करना है। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, I = Q/T, करंट का फॉर्मूला लिख दिया एंड फॉर्मूला के अराउंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ऐसा मुझे पसंद है। आप ऐसा ना करके लीनियरली भी लिख सकते हो, वॉट एवर इट इज। उतना मैं हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पे करंट का डेफिनेशन आ गया, डायरेक्शन आ गया, करंट स्केलर है या वेक्टर है ये आ गया, 1 एम्पियर का डेफिनेशन, व्हाट कॉजेस करंट एंड करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, वो भी आ गया। तो जो ये दोनों पेजेस में लिखे थे, जो मेरे करंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग था फर्स्ट क्लास लॉन्ग नोट्स में, उसी को ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। देखो बच्चों, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप किसी के ऊपर रिलाई मत करो। ऑल्दो मैं आपको रेफरेंस के लिए नोट्स दे दूंगा, वो अच्छे हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, बट जब तक आप खुद से नहीं लिख के आपका एक रजिस्टर नहीं भरोगे, आप जो आप खुद रिवाइज करोगे, तब तक आपके सब्जेक्ट्स में उस लेवल का इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप सिमिलर टॉपिक्स चाहते हो मेरे से, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अब समझ में आ गया। सर को मैं थैंक यू बोल के आती हूँ बिकॉज नोट्स बना लिए ना, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बट एक डाउट है, ये मैं पूछ के आती हूँ सर से एक बार जाके। सर सर सर, अरे सर, आप मेरे बिस्किट खा गए।